धृतराष्ट्र, जो कुरु वंश के सबसे बड़े पुत्र थे, ने अपनी दृष्टिहीनता के कारण राजा न बनने का भाग्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन शकुनी ने इस स्थिति में एक अवसर देखा। उसने धृतराष्ट्र के मन में धीरे धीरे महत्वाकांक्षा का बीज बोना शुरू किया। शकुनी ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि राजगद्दी पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और उन्हें उनकी विकलांगता के कारण अयोग्य मानना अन्याय है। शकुनी की बातों ने धृतराष्ट्र को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह वास्तव में राज करने के योग्य नहीं थे या उन्हें उनके हक से वंचित किया गया था। शकुनी ने केवल धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा को जागृत करने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियों को बड़ी चालाकी से बदल दिया। शकुनी ने धृतराष्ट्र को दिखाना शुरू किया कि कैसे अन्य लोग, विशेषकर पांडु, उस गद्दी का लाभ उठा रहे हैं जो वास्तव में धृतराष्ट्र की होनी चाहिए थी। हर अवसर पर शकुनी ने धृतराष्ट्र को यह महसूस कराया कि राज्य उनके हाथों से निकल रहा है। अपनी चालाकी भरी सलाह से शकुनी ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि वह राजा बनने के हकदार हैं और उनकी दृष्टिहीनता उनके शासन में बाधा नहीं बननी चाहिए। जैसे ही पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन होते हैं, महल में असंतोष के बादल मंडराने लगते हैं। बड़े भाई धृतराष्ट्र, जिन्हें उनकी अंधता के कारण नजरअंदाज किया गया, इस बात से बेहद खफा है। मात्र सत्ता सत्यवती इस बढ़ते तनाव को महसूस करती है। कुरुवंश का भविष्य दांव पर है। वह जानती हैं कि वंश को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है। लेकिन धृतराष्ट्र को शांत कैसे करें और साथ ही वंश की स्थिरता कैसे सुनिश्चित करें? इसका उत्तर है पांडु के लिए सही वधू की खोज, एक ऐसी स्त्री जो सिंहासन पर शक्ति और एकता ला सके। सत्यवती की योजना आकार लेने लगती है। धरती के कोने कोने में खबर फैलती है। कुंती के पिता ने एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की है जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया है। हस्तिनापुर का राज दरबार उत्साह से गूंज उठता है। लेकिन विदुर और भीष्म इस गठबंधन को सिर्फ विवाह से ज्यादा समझते हैं। वे जानते हैं कि कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त है जो किसी भी राज्य का भविष्य बदल सकता है। जब वे सत्यवती के पास जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह स्वयंवर केवल पांडु के लिए दुल्हन खोजने के बारे में नहीं है, यह कुरुवंश के भाग्य को सुरक्षित करने के बारे में है। सत्यवती गहरे विचारों में डूबी रहती हैं। विदुर और भीष्म द्वारा प्रस्तुत तर्कों का वजन तोलती हैं। देवताओं से युक्त संतानों की संभावना उनके निर्णय को मजबूत करती है। यदि कुंती का वरदान कुरुवंश को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है तो पांडु को इस स्वयंवर में अवश्य भाग लेना चाहिए। वे निर्णय लेती हैं। निर्णय लेने के बाद सत्यवती तुरंत आदेश देती है कि पांडु को कुंती के स्वयंवर के लिए तैयार किया जाए, ये जानते हुए कि यह विवाह हस्तिनापुर के भविष्य को आकार दे सकता है। लेकिन वह यह भी जानती हैं कि बहुत कुछ परिणाम पर निर्भर करेगा। क्या पांडु को कुंती चुनेगी और क्या यह गठबंधन कुरुवंश के भाग्य को पूरा करेगा? राजा कुंती भोज ने अपनी बेटी कुंती के स्वयंवर के लिए सत्यवती को निमंत्रण भेजा। सत्यवती ने इसे स्वीकार करने में संकोच किया, कारण कुंती राजा कुंती भोज की जैविक पुत्री नहीं थी, बल्कि गोद ली गई थी। कुरुवंश के लिए शाही रक्त रेखा अत्यंत महत्वपूर्ण थी और सत्यवती को इस बात की चिंता थी कि एक गोद ली हुई बेटी के साथ गठबंधन करने से राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। कुंती सच में राजा कुंती भोज द्वारा गोद ली गई थी, लेकिन उनके असली पिता यादवों के प्रमुख राजा शूरसेन थे। शूरसेन एक महान शासक थे और यादवों का पूरे भारत में सम्मान था। शूरसेन ने कुंती को राजा कुंती भोज को दिया, अपने मित्रता के वचन को निभाते हुए। उन्होंने जानते हुए कुंती को राजा कुंती भोज के पास भेजा कि वे कुंती को अत्यंत स्नेह और देखभाल के साथ पालेंगे। इस बलिदान ने राजाओं के बीच की प्रगाढ़ मित्रता को दिखाया। Like, share, subscribe to the channel and thank you for watching. Stay tuned for more videos.